नमस्कार दोस्तों, हमारी सप्त चिरंजीवी सीरीज में आज हम बात करने वाले उस महर्षि की जिन्होंने सिर्फ इतिहास नहीं लिखा बल्कि पूरे सनातन धर्म की नींव रखी, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा है, महाभारत जैसे सबसे बड़ी महागाथा लिखी और जिनके बिना भगवान कृष्ण जी की कथा भी अधूरी रह जाती। कहा जाता है कि वे आज भी जीवित है, हिमालय की किसी गुप्त गुफा में तपस्या कर रहे हैं और कल के अवतार के समय फिर से प्रकट होंगे। आज हम जानेंगे वेद व्यास जी का जन्म कैसे हुआ, उन्हें वेदों को क्यों बांटा, उन्होंने महाभारत क्यों लिखी, क्या वे सच में आज भी जीवित हैं? चलिए हम बात करते हैं। महर्षि वेदव्यास का जन्म सामान्य नहीं था। उनके पिता थे महान ऋषि पराशर और उनकी माता थी सत्यवती। कथा के अनुसार एक दिन यमुना नदी के बीच एक द्वीप पर ऋषि पराशर ने तपस्या के प्रभाव से एक दिव्य संतान को जन्म दिया। यह संतान जन्म लेते ही बड़ी हो गई और माता से कहा, जब भी तुम्हारी मेरी मुझे आवश्यकता होगी मैं आ जाऊंगा। यही से शुरू होती है एक चिरंजीवी की कथा। इसलिए उनका नाम पड़ा दोपायन और उनका रंग श्याम था, इसलिए कहा जाता है कृष्ण दोपायन। बाद में उन्होंने वेदों का विभाजन किया और तभी पूरी दुनिया उन्होंने जानने लगी वेदव्यास जी के नाम से। कई पुराणों में वर्णन मिलता है महर्षि वेदव्यास भगवान विष्णु जी के अंशावतार थे। हर द्वापर युग में ऐसे व्यास जन्म लेते हैं जो वेदों को व्यवस्थित करते हैं और इस द्वापर युग में व्यास थे महर्षि कृष्ण द्वापर व्यास। पहले वेद एक ही थे लेकिन समय बदल रहा था, मनुष्य की आयु कम हो रही थी, स्मरण शक्ति कमजोर हो रही थी। तब महर्षि व्यास ने मानवता की सहायता के लिए वेदों को 4 भागों में बांट दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यह कार्य इतना महान था कि उन्हें कहा गया वेदों का निर्माता नहीं बल्कि वेदों का व्यवस्थित करने वाले। लिखने का रहस्य, महर्षि व्यास जानते थे कलयुग आने वाला है और आने वाली पीढ़ियां वेदों को समझ नहीं पाएंगी, इसलिए उन्होंने लिखा महाभारत ताकि सामान्य व्यक्ति भी धर्म समझ सके। महाभारत में है राजनीति, धर्म, नीति, जीवन ज्ञान, कर्म सिद्धांत और मोक्ष का मार्ग। कहा जाता है कि उन्होंने महाभारत भगवान गणेश से लिखवाया था। बहुत कम लोग जानते हैं महाभारत की पूरी कहानी महर्षि व्यास के बिना नहीं हो सकती थी, क्योंकि धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर तीनों के जन्मदाता स्वयं महर्षि व्यास थे। इसका मतलब कौरव पांडव दोनों उनके ही वंशज थे और वे महाभारत केवल लेखक नहीं बल्कि प्रत्यक्ष साक्षी भी थे। और भगवत की रचना महर्षि व्यास ने केवल महाभारत नहीं लिखी, उन्होंने रचना की 18 पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। यानी यदि व्यास नहीं होते तो आज हमें कृष्ण जी की कथाएं पूरी तरह से नहीं मिल पाती। इतना महान कार्य करने के बाद भी महर्षि व्यास को संतोष नहीं मिला। तब उनके गुरु नारदा ने उनसे कहा, तुम भगवान की भक्ति का वर्णन कम किया है। तभी उन्होंने लिखा श्रीमद् भागवत महापुराण और तब उन्हें आत्म शांति मिली। महर्षि व्यास को चिरंजीवी इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने धर्म को संरक्षित किया, ज्ञान को सुरक्षित रखा और मानवता को दिशा दी। इसलिए उन्हें आदेश मिला वे कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। कई संतों का मानना है महर्षि व्यास आज भी हिमालय की किसी गुफा में तपस्या कर रहे हैं। कुछ कथाओं में बद्रीनाथ क्षेत्र के आसपास उनके दर्शन होने की बात कही जाती है। हालांकि विज्ञान इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सनातन परंपरा में यह विश्वास आज भी जीवित है। पुराणों के अनुसार जब भगवान कल्कि जी अवतार लेंगे तब महर्षि व्यास फिर से प्रकट होंगे और वे पुनः वेद ज्ञान का प्रचार करेंगे। गुरु पूर्णिमा वास्तव में महर्षि वेदव्यास का जन्मदिन है। इस दिन उन्हें आदि गुरु के रूप में पूजा जाता है। महर्षि वेदव्यास केवल एक ऋषि नहीं थे, वे सनातन धर्म की रीढ़ थे। उन्होंने हमें दिया वेद, पुराण, महाभारत, भगवत और जीवन जीने का मार्ग। कहा जाता है जब तक धर्म रहेगा तब तक वेदव्यास जीवित रहेंगे और शायद वे आज भी हिमालय में बैठकर मानवता के भविष्य को देख रहे हैं। अगर ऐसी ही सनातन वीडियो देखना चाहो आप तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका दोस्त बॉबी ओमकार, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। जय श्री राम।